सक्यूलेंट प्लांट कहाँ से और कैसे खरीद सकते हैं, इसके ऊपर हमने कई सारी वीडियो कर रखी है। फिलहाल इस वीडियो में सक्यूलेंट खरीदने के बाद कैसे लगाते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। जब हम ऑनलाइन सक्यूलेंट खरीदते हैं तो कुछ इस तरह से पेपर में या टिश्यू पेपर में पौधे रैप होकर आते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला काम आपको करना है ना, इन्हें टिश्यू पेपर से निकाल कर किसी ट्रे में या किसी बर्तन में रख लेना है। अब यहाँ पर आप इनके लिए मिट्टी बना सकते हैं और इन्हें गमलों में लगा सकते हैं। लेकिन जब सैकुलेंट्स हमारे पास आते हैं ना, तो इसी बीच इनके अंदर से एक्सेस मॉइस्चर, जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है, ये निकल जाता है और हमारे पौधे लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन बेहतर होता है कि जब सैकुलेंट हमारे पास पहुँचे तो हम अपनी तरफ से इन्हें कम से कम 1 से 2 दिन शेड में रखें, ताकि जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर बचा हुआ है वो भी आसानी से निकल जाए और हमारे पौधे हमारे इन्वायरमेंट में थोड़े बहुत सेटल हो जाएं। जब 2 से 3 दिनों के बाद हम इन्हें मिट्टी में लगाएंगे ना, तो बिलीव मी, जो हमारे पौधे हैं काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करेंगे और जो सैकुलेंट की गलने की प्रॉब्लम आती है ना, इससे भी आप अपने पौधों को बचा पाएंगे। तो सबसे पहले जब आपके पास सैकुलेंट आ जाए तो अपने ट्रे को किसी ठंडे और शांत लोकेशन पर रखें, जहाँ इसे रोशनी तो मिलती रहे लेकिन सनलाइट इनके ऊपर डायरेक्ट ना पड़े। अगर आप सैकुलेंट्स में किसी हैंगिंग प्लांट को मंगाते हैं तो इन्हें स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। इन्हें मंगाते ही आप इन्हें मिट्टी में लगा सकते हैं। मैंने अपने सैकुलेंट्स को 2 से 3 दिनों के लिए शेड में रखा था। अब हमारे सैकुलेंट्स लगाने के लिए तैयार हो गए हैं। सक्यूलेंट ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी रूट्स मिट्टी के ऊपर वाली सरफेस के साथ ही ग्रोथ करती हैं और मिट्टी में ज़्यादा गहराई में नहीं जा पाती हैं। और तो और सक्यूलेंट्स को पानी की भी काफ़ी कम ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में बड़े गमले होने से पौधों में ओवर वाटरिंग का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए हमेशा आप जब भी सक्यूलेंट के लिए गमलों का सिलेक्शन करें, छोटे साइज के जो छोटी गहराई वाले गमले होते हैं, इन्हीं का सिलेक्शन करना चाहिए। इन सब के अलावे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, गमलों में अच्छे से ड्रेनेज होल बने होने चाहिए ताकि एक्स्ट्रा पानी यहाँ पर अच्छे से ड्रेन आउट हो सके। मैंने यहाँ पर 4 इंच के प्लास्टिक के गमलों का सिलेक्शन किया है। आप भी छोटे साइज़ के गमलों का ही इस्तेमाल करें। अगर आपको मिट्टी के छोटे गमले मिल जाते हैं तो आप उन्हीं का इस्तेमाल करें, उनमें रिज़ल्ट काफ़ी बेहतर मिलता है। वरना प्लास्टिक के गमले आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। सक्यूलेंट के जो पौधे होते हैं, इनकी पत्तियां काफ़ी मोटी होती हैं और इनके स्टेम भी फूले हुए होते हैं। ऐसे में इनके अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा में पानी स्टोर रहती है। साथ में जो सक्यूलेंट्स के रूट होते हैं ना, ये काफ़ी पतले होते हैं, बहुत ही नाजुक होते हैं। तो इनके लिए मिट्टी बनाते समय आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना है कि सक्यूलेंट के लिए आप ऐसी मिट्टी बनाएं जिसमें पानी अच्छे से ड्रेन आउट हो सके, यानी वेल ड्रेन मिट्टी आपको बनानी है। मिट्टी यहाँ पर भुरभुरी और हल्की होनी चाहिए ताकि जो पौधे की सॉफ्ट रूट है ये इसके अंदर अच्छे से ग्रो कर सके। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मिट्टी के थ्रू हवा अंदर बाहर पास करनी चाहिए। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम अपने सक्यूलेंट्स की मिट्टी बनाएंगे। अब सक्यूलेंट प्लांट को आप किसी भी वेल ड्रेन मिट्टी में लगा सकते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा रिजल्ट मिलता है ना, उसमें से मैं आपको 2 पॉटिंग मिक्स बताऊँगा। पहला पॉटिंग मिक्स हमारा सोइललेस मीडिया होगा, इसमें हम मिट्टी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और जो दूसरा मीडिया होगा ना, उसमें हम मिट्टी का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने पहले सोइल मीडिया के बारे में। तो इसमें हमने लिया है 30% रिवर सैंड, 30% कोकोपीट, 20% हमारे पास कंपोस्ट है। यहाँ पर आप वर्मी कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट या फिर पत्तों की खाद ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमने 10% परलाइट लिया है और 10% हमने लकड़ी का जो कोयला होता है, चारकोल जिसे कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया है। साथ में हमने यहाँ पर 2 चम्मच के आसपास नीम खली और 1 चम्मच के आसपास हमने इसमें बोन मिल का जो पाउडर होता है उसका इस्तेमाल किया है। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसी में हम अपने सक्यूलेंट्स को लगाएंगे। इस पॉटिंग मिक्स में सभी चीज़ें मौजूद हैं जो हमारे सक्यूलेंट प्लांट के लिए ज़रूरी हैं। इसमें हमने नीम खली का इस्तेमाल किया है, जो कि हमारे सक्यूलेंट प्लांट को किसी तरह के फंगस और बैक्टीरियल अटैक से भी बचाएगा। इसके अलावा हमने इसमें परलाइट का इस्तेमाल किया है, जिसकी हेल्प से हमारी मिट्टी में कॉन्स्टेंट मॉइस्चर बना रहेगा, जो हमारे सक्यूलेंट्स की ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़रूरी है। साथ में हमने यहाँ पर रिवर सैंड और चारकोल का इस्तेमाल किया है, जो हमारे पौधे की जो मिट्टी होगी ना, इसे वेल ड्रेन बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको कहीं से ब्रिक्स के पीसेस मिल जाते हैं, ईंट के टुकड़े मिल जाते हैं, तो आप इसको भी इसके अंदर मिक्स कर सकते हैं। ईंट के जो पीसेस होते हैं ना, मिट्टी को और भी वेल ड्रेन बनाते हैं और साथ में लंबे समय तक अपने अंदर मॉइस्चर को स्टोर रखते हैं। तो अगर आपको कहीं से ईंट के पीसेस मिल जाए तो अपनी मिट्टी के अंदर ज़रूर इस्तेमाल करें। और ध्यान रखना है कि जो ईंट के पीसेस हैं ना, इसे केवल सोइललेस मीडिया के साथ ही इस्तेमाल करना है, मिट्टी के साथ इसका इस्तेमाल नहीं करना है।
अगर आपके पास चारकोल, कोकोपीट, परलाइट ये सभी चीज़ें मौजूद नहीं हैं तो आप दूसरा पॉटिंग मिक्स तैयार कर सकते हैं। इसमें हम अपने नॉर्मल गार्डन सॉइल का इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें हमने यहाँ पर 40% के आसपास अपना नॉर्मल गार्डन सॉइल लिया है, 40% हमने रिवर सैंड लिया है और 20% के आसपास वर्मी कंपोस्ट लिया है। तो इन 3 चीज़ों का ही इस्तेमाल हम इसमें करेंगे। अगर आपके पास नीम खली है तो आप नीम खली इसके अंदर भी मिक्स कर सकते हैं। हमने दोनों तरह के पॉटिंग मिक्स तैयार कर लिए हैं। कुछ पौधे हम अपने पहले वाले पॉटिंग मिक्स में लगाएंगे और बाकी के पौधे हम दूसरे वाले पॉटिंग मिक्स में लगाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको गमलों में कुछ इस तरह से अपनी पॉटिंग मिक्स को फिल कर लेना है और ऊपर से थोड़ा सा जगह छोड़ते हुए आपको अपने सैकुलेंट्स को लगाना है। आप देख सकते हैं जो सैकुलेंट्स होते हैं इनकी रूट्स काफ़ी कमज़ोर होती हैं और काफ़ी जल्दी टूट भी जाती हैं। तो ऐसे में इन्हें लगाते समय आपको बहुत ध्यान रखना है। अब इन्हें केवल लगाना ही नहीं है, इन्हें हम ऐसे लगाएंगे ताकि हमारे जो पौधे हैं दिखने में खूबसूरत लगे। तो मिट्टी को हम ऊपर तक फिल कर लेंगे और बीच में थोड़ा सा गड्ढा बनाते हुए हम इसे सेंटर में लगाएंगे। अब जो सैकुलेंट्स की रूट होती है ना, इन्हें आपको ज़ोर से दबाना नहीं है। तो आप पॉटिंग मिक्स ले लीजिए और साइड से कुछ इस तरह से सहारा के तौर पे आप रूट्स के ऊपर इस तरह से फैलाते जाइए। ध्यान रखना है कि जो सैकुलेंट की बॉडी है ये इसके अंदर ना दबे, बस इनकी रूट्स के ऊपर मिट्टी आनी चाहिए। आपको सैकुलेंट्स को अच्छे से फिक्स कर लेना है और यहाँ पे जो ईंट के टुकड़े हैं ना काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो कुछ इस तरह से हम अपने सैकुलेंट्स को सेंटर में लगा देंगे और इसी तरीके से हम अपने सारे सैकुलेंट्स को लगाएंगे। हमने अपने सभी पौधों को गमलों में लगा दिया है और इन्हें लगाने के लिए हमने दोनों तरह के पॉटिंग मिक्स का इस्तेमाल किया है। दोनों पॉटिंग मिक्स अपनी जगह पर काफ़ी बढ़िया हैं, दोनों से काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। अब हमें अपने गमलों को ऐसी लोकेशन पर रखना है जहाँ इन्हें ब्राइट लाइट मिलती रहे लेकिन इनके ऊपर डायरेक्ट धूप ना पड़े। इन्हें लगाने के बाद इसके अंदर हम पानी दे सकते हैं। पानी अब कितना देना है, तो जो सक्लेंट प्लांट होते हैं ना, मैंने पहले भी बताया है कि इनकी पानी की रिक्वायरमेंट काफ़ी कम होती है। इनके जो मोटे पत्ते होते हैं पहले से इनके अंदर पानी मौजूद होता है। तो पहली बार जब आप इन्हें ट्रांसप्लांट करके लगाएं तो आप इनके अंदर लिटरली 3 से 4 चम्मच ही पानी डालें, इतना ही काफ़ी रहेगा इनके लिए। फिर जब मिट्टी आपको ऊपर से ड्राई फील हो तब फिर से आप 3 से 4 चम्मच कुछ दिनों के लिए इसके अंदर पानी देते रहें। मैं क्या करता हूँ कि पौधे को लगाने के बाद गमले को बिना पानी दिए हुए 2 से 3 दिन और रखता हूँ और जब मिट्टी सेटल हो जाती है, पौधे के जो रूट्स होते हैं मिट्टी में सेटल होना शुरू हो जाते हैं, तब जाकर 2 से 3 दिन बाद पानी देता हूँ। फिलहाल मैंने अपने पौधे के अंदर एक बार भी पानी नहीं दिया है। आज हम पहली बार अपने पौधों के अंदर पानी देंगे। तो आप देख सकते हैं जो पौधे हैं एकदम वैसे के वैसे ही हैं, लेकिन मिट्टी जो है ना ये पहले से काफ़ी अच्छी सेटल हो गई है। मैं अपने पौधों में फर्स्ट टाइम वाटरिंग करने वाला हूँ, तो ऐसे में मैं अपनी मिट्टी में काफ़ी कम पानी दूंगा। बस इतना ही पानी दूंगा कि जो मिट्टी है उसमें हल्की सी मॉइस्चर बनी रहे। फिर जब मिट्टी ऊपर से ड्राई होगी तो फिर मैं इतना ही पानी दे दूंगा। और जब हमारे पौधे मिट्टी में अपनी ग्रोथ पकड़ लेंगे, जब ग्रोथ स्टार्ट कर लेंगे, तब हम अपने पौधे में पानी की क्वांटिटी बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर काफ़ी कम आपको पानी देना है। मैं भी यहाँ पर बोतल की मदद से दे रहा हूँ। आप चाहे तो आप चम्मच से 3 से 4 चम्मच पानी को नाप कर दे सकते हैं। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर अपने पौधों में पानी देना है और ऐसे करके आपको अपने सभी पौधों में, जितने भी हमने पौधे लगाए हैं, उन सभी में पानी दे देना है। पौधों को मिट्टी में लगाए हुए आज करीबन 15 दिन हो चुका है और हमारे पौधे मिट्टी में अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आपको बस ध्यान रखना है कि पौधों के ऊपर ब्राइट लाइट आती रहे, साथ में पौधों की जो मिट्टी है इसमें हल्की सी मॉइस्चर बनी रहे। ज़्यादा मिट्टी आपको गीली नहीं करनी है, जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि बस आपको थोड़ा थोड़ा पानी देना है। जब मिट्टी ड्राई हो तभी जाकर इसमें पानी देना है। बस वही प्रोसेस अभी भी आपको रिपीट करते रहना है। जब तक हमारे पौधे नई मिट्टी में ग्रोथ स्टार्ट नहीं कर ले अच्छे से, तब तक हमें इतना ही पानी इसके अंदर देना है और पौधों की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा नहीं होती है। पौधों को मिट्टी में लगाए हुए आज करीबन 1 महीना हो चुका है और हमारे काफ़ी सारे पौधों ने नई मिट्टी में ग्रोथ स्टार्ट कर ली है। कुछ ऐसे पौधे भी हैं जो कि अभी तक वैसे के वैसे ही हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे पौधे भी हैं जो कि अच्छे से नई मिट्टी में सेटल हो गए हैं।
तो जो पौधे हमारे नई मिट्टी में अच्छे से सेटल हो गए हैं उनके अंदर हम पानी अच्छे से दे सकते हैं अब। लेकिन उन पौधों में जिनमें अभी भी ग्रोथ स्टार्ट नहीं हुआ है उसमें हम पहले जैसे ही वाटरिंग अभी भी जारी रखेंगे। पौधे में बस थोड़ी सी वाटरिंग करेंगे, बस मॉइस्चर मेंटेन करके रखेंगे। पौधे को लगाए हुए आज करीबन 4 महीने हो गए हैं और हमारे सारे के सारे पौधे नई मिट्टी में काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। अब हमारे पौधे सभी नई मिट्टी में सेटल हो गए हैं, तो अब हम अपने पौधों में नॉर्मल वाटरिंग करते हैं, मिट्टी में मॉइस्चर मेंटेन करके रखते हैं और डेली एक बार अपने पौधों के ऊपर पानी शावर कर देते हैं। तो ऐसे में जो हमारे सैकुलेंट है ना, काफ़ी हेल्दी और काफ़ी बढ़िया से ग्रोथ कर रहे हैं। अभी भी मैंने अपने पौधों को ऐसी लोकेशन पर रखा है जहाँ इनके ऊपर केवल मॉर्निंग की सनलाइट पड़ती है और बाकी दिन भर इनके ऊपर ब्राइट लाइट पड़ती रहती है। तो बस इतना ही काफ़ी है आपके सैकुलेंट प्लांट के लिए। मिट्टी में मॉइस्चर होनी चाहिए और इन्हें ब्राइट लाइट मिलती रहनी चाहिए। आपके जो पौधे हैं काफ़ी अच्छे से अपनी ग्रोथ को बना के रखेंगे। तो काफ़ी आसानी से आप भी अपने घर पर सैकुलेंट प्लांट के लिए मिट्टी बना सकते हैं, इन्हें गमलों में लगा सकते हैं और काफ़ी आसानी से इनकी केयर भी कर सकते हैं। अभी गर्मियाँ आ रही हैं तो गर्मियों में सैकुलेंट प्लांट की केयर करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसके ऊपर भी हम जल्द वीडियो लेकर आएंगे। साथ में सैकुलेंट फैक्ट्री से हमारे पास कुछ और सैकुलेंट प्लांट भी आए हैं, तो इसकी वीडियो भी हम जल्द लेकर आएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है सौरभ और इस वीडियो में आपका स्वागत है।